गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी फर्स्ट पाठ 13 स्वच्छ बनाएं भारत सारा, यह आपके पाठ का नाम है। पाठ की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इसका सीखने का प्रतिफल। पाठ 13 स्वच्छ बनाएं भारत सारा, इसका उद्देश्य है कि हमें अपने घर को ही नहीं, अपने शहर और अपने देश को भी स्वच्छ बनाना हमारा परम कर्तव्य है। अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। स्वच्छ बनाएं भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। गली गांव हर शहर साफ हो, नदी ताल हर नहर साफ हो। हम यदि गंदा करे कहीं तो गलती अपनी नहीं माफ़ हो। खेत और खलियान स्वच्छ हो, निर्मल हो हर जल की धारा। स्वच्छ बनाएं भारत सारा। हर घर आंगन रोज बुहारे, झाड़े पोछे और निखारे। कूड़ा करकट कहीं न दिखे, रहे दमकती सब दीवारें। घर हो या स्कूल स्वच्छ हो तो लगता है वो सबको प्यारा। स्वच्छ बनाएं भारत सारा। इसका अर्थ हम बता देते हैं आपको। स्वच्छ बनाएं भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। इसका अर्थ है हमारा पहला कर्तव्य क्या है। हमारा पहला कर्तव्य या जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारा अपने भारत को स्वच्छ यानी साफ बनाना हमारा पहला कर्तव्य है, पहली जिम्मेदारी है। गली गांव हर शहर साफ हो, नदी ताल हर नहर साफ हो। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की गली, जिस गांव में हम रहते हैं वह गांव, जिस शहर में हम रहते हैं वह शहर साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। नदी ताल हर नहर साफ हो, और यदि हमारे आसपास कोई नदी है, तालाब है या नहर है तो उसको भी हमें साफ रखना चाहिए, ना कि उसमें गंदगी डालनी चाहिए। जैसे कि लोग पॉलीथीन और घर का कूड़ा कचरा सब नदी में बहा देते हैं, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। नदी तालाब और नहर सभी को साफ रखना चाहिए। हम यदि गंदा करें कहीं तो गलती अपनी नहीं माफ़ हो, और यदि हम गली गांव शहर या नदी ताल और नहर को गंदा करते हैं तो हमारी यह गलती माफ़ करने योग्य नहीं होनी चाहिए। खेत और खलियान स्वच्छ हो, निर्मल हो हर जल की धारा। स्वच्छ बनाएं भारत सारा। खेत और खलिहान, खलिहान किसे कहते हैं, जहाँ पर किसान अपनी फसल रखते हैं उस स्थान को खलिहान बोलते हैं। खेत और खलिहान साफ होने चाहिए, निर्मल हो हर जल की धारा, और हर जल की धारा यानी वहाँ पर आने वाली जो जल की धारा है, जो पानी का बहाव है, वह भी स्वच्छ और साफ होना चाहिए। स्वच्छ बनाएं भारत सारा, हमें अपने देश को स्वच्छ और साफ बनाना चाहिए। हर घर आंगन रोज बुहारे, झाड़े पोछे और निखारे। हमें अपने घर को और घर के आंगन को रोज झाड़ू लगाकर साफ करना चाहिए। बुहारना यानी झाड़ू लगाकर साफ करना चाहिए। झाड़े पोछे और निखारें, और अपने घर आंगन को झाड़ना चाहिए और उसे साफ रखने के लिए पोंछना भी चाहिए, जिससे कि वह साफ हो अच्छी तरह से। कूड़ा करकट कहीं न दिखे, रहे दमकती सब दीवारें। और हमें अपने घर की दीवारें और आसपास की दीवारों को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे कूड़ा करकट ना दिखे। बहुत से लोग होते हैं दीवारों पे ऐड लिख देते हैं, किसी तरह का विज्ञापन लिख देते हैं, जिससे दीवारें गंदी हो जाती हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी दीवारों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि वह चमकती रहे।
घर हो या स्कूल स्वच्छ तो लगता है वो सबको प्यारा। घर हो या स्कूल हो या स्कूल के अलावा कोई और भी स्थान हो, यदि वह साफ और स्वच्छ रहेगा तो वह सबको सुंदर यानी प्यारा लगेगा, है ना। स्वच्छ बनाएं भारत सारा। हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है, यह हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। एक बार इसके अर्थ को और देखेंगे। स्वच्छ बनाएं भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। अपने देश को स्वच्छ बनाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है या जिम्मेदारी है। गली गांव हर शहर साफ हो। हमारी हर गली या जिसमें हम गांव या शहर जिसमें भी हम रहते हैं वह भी साफ होना चाहिए। नदी ताल हर नहर साफ हो। नदी तालाब या नहर कुछ भी हो वह हमें स्वच्छ और साफ रखनी चाहिए। घर का कूड़ा करकट या गंदगी उसमें नहीं बहानी चाहिए। हम यदि गंदा करें कहीं तो गलती अपनी नहीं माफ़ हो। यदि हम अपनी गली गांव शहर नदी ताल या नहर को गंदा करते हैं तो हमारी ये गलती माफ़ करने योग्य नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें सज़ा मिलनी चाहिए। निर्मल हो हर जल की धारा, स्वच्छ बनाएं भारत सारा। यदि हम अपनी नदी तालाब और नहर साफ रखेंगे तो हमारी वहाँ से निकलने वाली जल की धारा निर्मल और साफ होगी, तभी हमारा भारत स्वच्छ बन पाएगा। हर घर आंगन रोज बुहारे, झाड़े पोछे और निखारे। हमें अपने घर को और घर में बने आंगन को रोज झाड़ू लगाकर साफ करना चाहिए। बुहारे यानी झाड़ू लगाकर साफ करना चाहिए। झाड़े पोछे और निखारे, और हमें अपने घर आंगन को झाड़ना पोछना चाहिए जिससे कि वह सुंदर दिखे साफ दिखे। कूड़ा करकट कहीं न दिखे, रहे दमकती सब दीवारें। हमारे घर आंगन आसपास के स्थान पर कहीं भी कोई भी कूड़ा करकट नहीं दिखना चाहिए, रहे दमकती सब दीवारें। और हमें अपने घर आंगन शहर की या गांव की दीवारों को भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए जिससे कि वह सुंदर दिखे। बहुत से लोग उस पर विज्ञापन लिख देते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए ताकि हमारी दीवारें साफ सुंदर दिखें। घर हो या स्कूल स्वच्छ तो लगता है वो सबको प्यारा। हमारा घर हो या स्कूल हो या इसके अलावा कोई और स्थान हो, यदि वह साफ और सुंदर रहेगा तो वह सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, सुंदर लगेगा। सभी का वहाँ पे बैठने का, आराम करने का या पढ़ने का मन करेगा। स्वच्छ बनाएं भारत सारा। और हम अपने इन स्थानों को, यदि आसपास के स्थानों को साफ रखेंगे तभी हमारा भारत सुंदर बन पाएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे तभी हम एक बड़ा कदम सफाई की ओर उठा पाएंगे। यदि हम अपने घर आंगन को साफ रखेंगे तभी हम अपने देश को भी साफ और सुंदर बना सकेंगे। आगे पढ़ेंगे। स्वच्छ रहे यदि बस्ती सारी, कभी नहीं आती बीमारी। साफ रहे हरदम सब सड़कें, है हम सबकी जिम्मेदारी। ऐसा ना हो देख गंदगी, लोग कहे हमको नाकारा। स्वच्छ बनाएं भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। इसके अर्थ को देखेंगे। स्वच्छ रहे यदि बस्ती सारी, कभी नहीं आती बीमारी। हमारे घर आंगन के साथ साथ यदि जिस मोहल्ले में जिस बस्ती में हम रहते हैं वह भी साफ और सुंदर रहेगी तो वहाँ पर कोई भी बीमारी छोटी हो या बड़ी कभी भी नहीं आएगी। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहेंगे। साफ रहे हरदम सब सड़कें, है हम सबकी जिम्मेदारी। और यदि हम अपने घर आंगन को साफ रखेंगे और कूड़ा करकट सड़कों पे डाल देंगे तो ये गलत होगा। हमें अपने घर की तो सफाई करनी चाहिए, साथ साथ अपने सामने बनी सड़कों की भी सफाई रखनी चाहिए जिससे
वहाँ पर कोई भी कूड़ा करकट ना रहे, है ना। अगर कूड़ा करकट रहेगा तो बीमारियाँ भी आएंगी, इसलिए हमें घर आंगन के साथ साथ अपनी सड़कें, मोहल्ले, बस्ती सभी को साफ रखना चाहिए, जिससे कि हम बीमारी से दूर रहें। ऐसा ना हो देख गंदगी, लोग कहें हमको नाकारा। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने घर आंगन को गंदा रखेंगे, सड़कों को गंदा रखेंगे, बस्ती को गंदा रखेंगे, तो लोग हमें क्या कहेंगे? निकम्मा यानी नाकारा कहेंगे, है ना। कि हमसे इतना भी नहीं होता कि हम अपने घर आंगन और आसपास की जगह को साफ रखें। तो हमें नाकारा बनने से बचना है ना, इसलिए हमें अपने आसपास घर, मोहल्ले, बस्ती को, नदी नालों को, नहरों को सभी को साफ रखना है। स्वच्छ बनाएं भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। हमारे देश को स्वच्छ और साफ बनाना ही हमारा पवित्र कर्तव्य है, एक पावन जिम्मेदारी है, जिसे हमें अपनी ईमानदारी से निभाना है। इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग हम देख लेंगे। जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ, जैसे स्वच्छ मीन्स क्या होता है? साफ। कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य यानी हमारी जिम्मेदारी। माफ़ करना यानी क्षमा करना। बुहारना, झाड़ू लगाना। धारा किसे कहते हैं? पानी के बहाव को कहते हैं। खलिहान, खलिहान किसे कहते हैं? हमने आपको कविता का अर्थ बताते हुए भी समझाया था। यह वह स्थान होता है जहाँ पर किसान अपनी फसल को काट कर रखता है। पावन, पावन यानी पवित्र। ताल, तालाब, ताल यानी तालाब। निर्मल, निर्मल यानी शुद्ध। नाकारा, नाकारा यानी निकम्मा। दमकती यानी चमकती, साफ, सुंदर, चमकती हुई, है ना। थोड़ा सा इसका अर्थ एक बार और देख लेंगे। स्वच्छ रहे यदि बस्ती सारी, कभी नहीं आती बीमारी। यदि हमारी बस्ती, हमारा मोहल्ला साफ रहेगा तो वहाँ पर कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। साफ रहे हर दम सब सड़कें, है हम सबकी जिम्मेदारी। घर आंगन और सड़कों को साफ रखने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे सामने बनी रोड यानी सड़कें भी साफ रहें, स्वच्छ रहें। ऐसा ना हो देख गंदगी, लोग कहें हमको नाकारा। और यदि हम अपने आसपास साफ स्वच्छता नहीं रखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? नाकारा कहेंगे, निकम्मा कहेंगे। निकम्मा यानी कोई काम ना करने वाला, कि जिससे सफाई भी नहीं होती, उसे नाकारा या निकम्मा कहते हैं। लोग कहें स्वच्छ बनाएं भारत सारा, है पावन कर्तव्य हमारा। अपने देश को स्वच्छ और साफ बनाना ही हमारा पावन कर्तव्य है, यानी पवित्र जिम्मेदारी है, जो हम सबको अपनी पूरी ईमानदारी से निभानी है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। एक बार फिर से देखेंगे इसके अर्थ को। इससे संबंधित हम थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हमारा परम कर्तव्य क्या है? हमारा परम कर्तव्य है अपने देश को स्वच्छ और साफ बनाना। जल की धारा कैसी होनी चाहिए? जल की धारा स्वच्छ और निर्मल होनी चाहिए। हमें कैसा स्थान प्यारा लगता है? हमें साफ और सुंदर स्थान प्यारा लगता है। किन्हें साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है? अपनी नगर, गांव, शहर, नदी, तालाब आदि को साफ रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। पानी के स्रोत को साफ रखना चाहिए। हाँ, हमें पानी के स्रोत को साफ रखना चाहिए। सभी से पढ़ के देखेंगे। धन्यवाद।